आज हम पड़ताल कर रहे हैं 1984 की दुनिया की, एक ऐसी कहानी जो किसी की भी रूह कंपा दे। सोचिए, सिर्फ कहने पर ही नहीं बल्कि कुछ गलत सोचने पर भी सजा हो सकती है। ये बस एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी डरावनी हकीकत की झलक है जो शायद सच हो जाए। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। एक ऐसा सच जो हर पल, हर जगह मौजूद है। तो चलिए इस दुनिया के अंदर चलते हैं जिसका नाम है ओशियानिया। एक ऐसी जगह जहां सच की कोई कीमत नहीं और इतिहास को पार्टी की मर्जी के हिसाब से हर रोज फिर से लिखा जाता है। इस दुनिया का नाम है ओशिनिया और यहाँ राज करता है एक रहस्यमयी चेहरा, बिग ब्रदर, जिसे किसी ने देखा तो नहीं पर जिसका डर हर किसी के दिल में है। यहाँ हर घर में, हर कोने में एक टेलीस्क्रीन लगी है जो आपको सिर्फ देखती ही नहीं, सुनती भी है। मतलब अकेलेपन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी अजीब सी दुनिया में रहता है हमारा मुख्य किरदार विंस्टन स्मिथ। और दिलचस्प बात यह है कि उसका काम ही इतिहास के साथ खिलवाड़ करना है। वो काम करता है सत्य मंत्रालय में। नाम है सत्य, लेकिन काम है झूठ को सच बनाना। मतलब अगर पार्टी ने आज कह दिया कि 2 और 2 5 होते हैं, तो विंस्टन का काम है कि वो इतिहास के हर पन्ने को बदल दे, ये साबित करने के लिए कि 2 और 2 हमेशा से 5 ही होते थे। और पार्टी ये सब करती कैसे है? इसके लिए उसके पास 2 खतरनाक हथियार हैं। पहला है न्यूज स्पीक, एक ऐसी भाषा जिसमें से बगावत के, आज़ादी के सारे शब्द ही मिटा दिए गए हैं। जब शब्द ही नहीं होंगे तो कोई बगावत के बारे में सोचेगा कैसे? और दूसरा है डबल थिंक, यानी एक ही वक्त में 2 उल्टी बातों पर यकीन कर लेना और यह मानना कि पार्टी हमेशा से सही थी। लेकिन इस झूठ की दुनिया में एक सच जन्म ले रहा था विंस्टन के दिमाग के अंदर। विंस्टन को अंदर ही अंदर ये एहसास होता है कि कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, और वो एक ऐसा कदम उठाता है जो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा है। वो चुपके से एक डायरी खरीदता है और उसमें अपने असली विचार लिखना शुरू कर देता है। पता है इस दुनिया में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विचार अपराध या थॉट क्राइम। पार्टी के खिलाफ सोचना ही सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं। पर कहते हैं ना, जहां अंधेरा होता है वहां उम्मीद की एक किरण भी होती है। विंस्टन को भी लगा कि शायद वो अकेला नहीं है। उसकी जिंदगी में जूलिया आती है। बाहर से तो वो पार्टी के एक आदर्श मेंबर लगती है, पर अंदर से वो इस पूरे सिस्टम से नफरत करती है। लेकिन उसका विद्रोह विंस्टन से बहुत अलग था। उसे बड़ी बड़ी विचारधाराओं से कोई मतलब नहीं था। उसका विद्रोह ज्यादा पर्सनल था। नियम तोड़ना, चोरी छुपे असली कॉफी पीना और प्यार करना। उनका रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था, ये उस जिंदगी को महसूस करने का एक तरीका था जिससे पार्टी हर किसी से छीन लेना चाहती थी। फिर उनकी मुलाकात ओब्रायन नाम के एक आदमी से होती है जो पार्टी का एक बड़ा अधिकारी है। विंस्टन और जूलिया को पूरा यकीन हो जाता है कि ओब्रायन उन्हीं की तरफ है, एक गुप्त विद्रोह का हिस्सा। एक उम्मीद जागती है। लेकिन इस दुनिया में उम्मीद रखना सबसे खतरनाक चीज थी, और ये उम्मीद एक भयानक जाल साबित हुई। और यही कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक मोड़ आता है। ओब्रायन कोई विद्रोही नहीं था, वो थॉट पुलिस का एक वफादार एजेंट था। ये सब एक जाल था, एक जाल जो विंस्टन जैसे बागियों को जड़ से उखाड़ने के लिए बिछाया गया था। विंस्टन और जूलिया को पकड़ लिया जाता है और उन्हें ले जाया जाता है प्रेम मंत्रालय। कितना क्रूर मजाक है ना, क्योंकि इस जगह पे प्यार नहीं बल्कि इंसानों की आत्मा को तोड़ने के लिए सबसे भयानक तरीके की यातनाएं दी जाती थीं। और इसी मंत्रालय के अंदर था वो एक कमरा जिसका नाम सुनते ही बड़े से बड़े कैदी की रूह कांप जाती थी। आखिर ऐसा क्या था कमरा नंबर 101 में? कहते हैं इस कमरे में हर इंसान के लिए वो चीज होती है जिससे उसे दुनिया में सबसे ज्यादा डर लगता है। हर किसी के लिए अलग, उसका अपना सबसे बड़ा डर। इसका मकसद सिर्फ डर देना नहीं है, बल्कि इंसान की आत्मा को पूरी तरह से कुचल देना है। और विंस्टन के लिए वो डर थे चूहे। और फिर जब चूहों से भरा वो पिंजरा उसके चेहरे के करीब लाया गया, तो विंस्टन की हिम्मत, उसका प्यार, उसका वजूद, सब कुछ टूट कर बिखर गया। वो चीखा, वो चिल्लाया, ये मेरे साथ मत करो, जूलिया के साथ करो। और बस उसी एक लम्हे में उसने सिर्फ जूलिया को ही नहीं बल्कि अपनी इंसानियत के आखिरी खतरे को भी धोखा दे दिया। पार्टी जीत चुकी थी। उन्होंने विंस्टन के शरीर को नहीं, उसकी सोच को, उसकी आत्मा को ही बदल दिया था। कहानी के आखिर में विंस्टन बस एक खाली खोल बनकर रह गया था।
वो अब सवाल नहीं करता था, वो आज़ादी के बारे में सोचता नहीं था। अब वो सिर्फ एक ही चीज़ महसूस करता था, बिग ब्रदर के लिए एक सच्चा, पवित्र प्यार। ये कहानी सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपने आसपास की दुनिया पर, हमें बताई जा रही बातों पर सवाल करना छोड़ देंगे, तो कोई और हमारी सच्चाई का मालिक बन जाएगा। और शायद यही सबसे बड़ा डर है।